नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं और काफी डिमांड में था भाई कि आईटी सेक्टर का बताइए। और सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं इन्फोसिस के बारे में, क्योंकि सारी जनता फंस गई है यहाँ पे बाई करके 1900 ये वो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब से हमने मिशन 2030 स्टार्ट किया है, ठीक है, तो काफी स्टॉक में रिकमेंड करता था। मुझसे हर कोई आदमी पूछता था कि आप आईटी के स्टॉक क्यों नहीं बता रहे, ठीक है, आईटी के स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं डलवा रहे। उनको रीजन अब लग गया पता है, अब हमने ऐड किया आईटी के स्टॉक। एचसीएल टेक मैंने बोला है, जिसको बाय करना है एचसीएल टेक बाय करो। इन्फीलवर जो है अब ऐड कर सकता है, अब ऐड करो। क्यों? रीजन भैया वैल्यूएशन पे आया है। वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है, वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है, मतलब फंडामेंटल से जब चीजें मैच करती हैं, ठीक है। इन्फोसिस का रिजल्ट इतना दमदार आया था, वहां से भड़ाक करके नीचे की तरफ गिरा था और अब पिछले तो देख रहे हैं आप कैसे पैंट उतरी हुई है। क्यों? अरे भैया इतनी जबरदस्त कंपनी इतना नीचे क्यों? ये होता है वैल्यूएशन को मैच करना, ठीक है, कि भैया जितनी आपकी औकात है उसके आसपास आइए, ठीक है, इतना मत उड़िए। जैसे आप देख रहे हैं टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी 8-9 हजार पे बाई करने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया उसको फ्यूचर को देख के बाई कर रही होगी। मैं एक स्टॉक बाई नहीं करूंगा टाटा एलेक्सी का जब तक वो 5 हजार के आसपास नहीं है। अरे भैया 5 हजार भी उसकी पी बहुत ऊपर है, ठीक है, ये मैं मानता हूं। एज ए इन्वेस्टर मैं आपको एक चीज बताऊं, अच्छा बिजनेस हमेशा 2x 3x ही ट्रेड करता है। वो स्टॉक 2x 3x ही ट्रेड करेगा। आप लाल पैथ देख लीजिए, 4200 का हाई है, परसों नरसों 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पर बिजनेस मॉडल ऐसा है, उसको लोग बाय करके चलते हैं। ये आपको हमेशा 2x 3x ही मिलेगा अपनी वैल्यूएशन पे। पर मौका मिले ना, जब नीचे की तरफ आए उस समय लपकना है, ठीक है। चलिए ये तो कर दी मैंने इन्वेस्टर की बात। अब लोग फंसे में पूछते हैं, तो भैया हम तो अब इन्वेस्टर के तौर पे मैं आपका डाउट क्लियर कर चुका हूं। कंपनी कोई बेकार नहीं है। एचसीएल टेक ले लो आप, टेक महिंद्रा ले लो, मेरी तो ये दोनों फेवरेट है क्योंकि इनमें बहुत पॉसिबिलिटीज ग्रोथ की बाकी है। इन्फोसिस ले लो आप, टीसीएस ले लो आप, विप्रो ले लो आप। अब बाय कर सकते हो आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब इनको बाय करिए, 3 से 4 साल का व्यू रखिए, एक से 2 साल का भी रखिए। यहां पे इनको बाय करना ठीक है। अब मान लीजिए 1400 पे आपको इन्फोसिस मिल रहा है, ये आज से 1 साल के अंदर अंदर 1900 जाता है, तो भैया आपको कम से कम 40% के रिटर्न तो मिल जाएंगे। ये जगह है बाय करने वाली, ना कि 1800-1900। लोहे को कभी सोने के भाव में नहीं खरीदा जाता। और दुनिया अगर सोच रही है कि लोहा सोना बन गया है, हम इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इतना सारा सोना, तो भैया तुम बेवकूफ हो, ठीक है। गलती नहीं करनी है। हाँ, किसी ने 1600-1700 यहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना शुरू किया है, कोई बुरी बात नहीं है भैया। 1400 पे भी उठाओ, कंपनी कहीं नहीं जा रही इन्फोसिस। एक दिन 2000, 3000, 5000 भी जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। इन्फोसिस का ही चार्ट है, ये आपको गैप डाउन दिख रहा होगा। भयंकर तरीके से एडीआर भी नीचे था, फिर यहाँ पे भी जबरदस्त तरीके से गिरावट आई। उसके बाद तो इसकी बैंड ही बजी हुई है। और ये चैनल के अंदर ये डेली कैंडल है, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे। अब नियम क्या कहता है, टेक्निकल का नियम क्या कहता है? टेक्निकल का नियम कहता है ये चीज, लगाओ 2 घंटे का चार्ट, सॉरी, ठीक है। हमको ट्रेड कब करना है? अच्छे खासे टारगेट के लिए, या आप कह लीजिए 4 से 5 दिन आप होल्ड करके भी रख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या? एसएन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? एसएन। राइट नाउ आपका है 1466 पे इन्फोसिस, ठीक है। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसके बाद विप्रो टीसीएस। आप इसमें एसएल रखिए, कोई भी क्लोजिंग इसकी 1435 के नीचे होती है, ठीक है। 1466 पे आपका इन्फी ट्रेड कर रहा है सीएमपी। एसएल है आपका 1435 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग। वैसे तो 1400 बनता है, बट बी सेफ साइड, ठीक है, 1435 के नीचे एसएल रखिए। टारगेट क्या रहेंगे? देखिए जितनी ये ब्रेथ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लिया इसने। तो ये जो चैनल की ब्रेथ है ना, इतना तो ये टारगेट देगा ऊपर की। ये तो टेक्निकल का नियम कहता है। अब ये चैनल की ब्रेथ कितनी, हम एक बार वो जांच पर रख लेते हैं।
ये है 1525 यहाँ पे टॉप पे, और नीचे की तरफ ये है 1435। तो लगभग 80 से 90 पॉइंट इसको ऊपर जंप देना चाहिए। अब ये ब्रेकआउट कब आएगा? ब्रेकआउट आ जाएगा जैसे ही 1470 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए। ठीक है, जैसे ही इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे, या 1466 के आसपास भी बाई कर सकते हैं। टारगेट क्या है आपका? 1550। 1550। और ये है मंडे से लेके फ्राइडे तक का मेरा व्यू। 5 दिन का जो अगला वीक आने वाला है। इन्फोसिस में आप बाय करके चलेंगे। एसएल मैंने आपको बता दिया, लेवल मैंने आपको बता दिया बाय करने का, और लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी जिन लोगों के डाउट थे उनको क्लियर कर दिया है। मौका अच्छा है, वैल्यूएशन पे है, आप बाय करके चल सकते हैं। इससे ऊपर का भी व्यू रखते हैं आप, तो फिर मैं एक बार डेली चार्ट पे दोबारा से आता हूं, जो जिसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जिसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि टारगेट छोटे नहीं है यहां से। अगर इसने पलटी मारी तो सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस ही किया है। ये 15,050, सॉरी ये नहीं, ये तो 1500 के आसपास लेवल है। ये जाएगा फिर यहां तक मिनिमम, और ये है 1600। ठीक है, 1600। तो हो सकता है फ्राइडे तक ही देखने को मिल जाए। अगर मार्केट में तेजी रहती है, हो सकता है फ्राइडे तक ही आपको 1600 देखने को मिल जाए। अदरवाइज 1550 मेरा मंडे से लेके फ्राइडे तक का टारगेट है इन्फोसिस में। आप बाय करके चलिए। 1435 का एसएल है, यहां से 21 पॉइंट नीचे। ठीक है, इन्फोसिस में। अब आ जाते हैं हम अगले स्टॉक पे, जिसकी भी बहुत भरपूर तरीके से पिटाई हुई है। ये है आपका टीसीएस। टीसीएस की फॉर्मेशन बहुत बहुत क्लियर है। 3280 की ये लाइन है। 3280 जैसे ही इसके ऊपर निकले आप बाय कीजिए। टारगेट है आपका 3350। ये 20 ईएम में। ठीक है, 20 ईएम में आपका टारगेट है। डेली चार्ट पे लगाइए। मंडे टू फ्राइडे के बीच में 3280 के ऊपर आपको बाय करना है। एसएल रहेगा आपका 3240। 3240 अगर स्क्रीन पे आ जाता है वो आपका एसएल है। और कोई भी क्लोजिंग या फिर डेली क्लोजिंग इसकी 3250 के नीचे हो जाती है तो भी आपका एसएल है। समझिए, इंट्राडे बेसिस पे 3240 टूट जाता है, एसएल हिट है। और क्लोजिंग अगर 3250 के नीचे आ जाती है, मान लीजिए 3245 पे आ गई, तो भी एसएल हिट है। टारगेट 3350, और दूसरा टारगेट जो कि मुझे लगता है आ सकता है वो है 3420। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में बाय करके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी उठाइए स्टॉक को, टीसीएस को। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। देन अगला है विप्रो। सबसे ज्यादा पिटा यही है, और सबसे ज्यादा भागेगा भी शायद यही रिटर्न्स के मामले में। ठीक है, जैसे इन्फोसिस आपको 3 से 4% का रिटर्न देंगे, तो मेरे को लगता है विप्रो आपको 6 से 7% का रिटर्न देंगे, ये मंडे से फ्राइडे तक के बीच में। और 478 ये लेवल तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। विप्रो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फिलहाल विप्रो आपका ट्रेड कर रहा है 466 पे। एसएल लगाइए 450 का, बाय करके चलिए विप्रो को। पहला टारगेट 478, इसके ऊपर आधा घंटा भी होल्ड कर जाता है। अगला टारगेट है आपका 492, देन 500। ठीक है, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे के लिए पोजिशनल आग देखें तो मुझे लगता है 515 ये लेवल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। यहां पे पैटर्न जो बनेगा वो ये बनेगा, ये पैटर्न बन सकता है, और यहां तक आपको शायद देखने को मिल सकता है। एक एक गिरावट, एक रेजिस्टेंस लेगा ये 515 के आसपास। यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, और फिर ये वेव आपको बंद देखने को मिल सकती है। उसके बाद एनालाइज करेंगे उसके बाद क्या है। बट मंडे टू फ्राइडे आपको इन स्टॉक्स के अंदर करना क्या है। देखो, एसएल भी हिट होंगे तो बहुत छोटे एसएल हिट, बट जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि कैंडल्स सब में ट्रेंड रिवर्सल की बनी है। ये देखिए आप प्राइस एक्शन को समझिए। ये आपकी थर्सडे की कैंडल है, और उसके ऊपर फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है, मतलब डेली क्लोजिंग उसके ऊपर क्लोज हुई है। अब कोई भी रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, जो कि आपकी फ्राइडे की कैंडल है। ये आपकी फ्राइडे की कैंडल है। ठीक है, कोई भी डेली क्लोजिंग ऐसे आ जाती है, तो इट मींस ये जो ट्रेंड बना है ये फेक है। इट मींस ये जो ट्रेंड बना है, एक क्लोजिंग उसके ऊपर दूसरी दूसरी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग, इट मींस ये फेक है। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। टारगेट आप ये लेके चलिए 478, 492 और 515।
ठीक है, तो ये तो दोस्तों 3 स्टॉक्स। आईटी सेक्टर काफी पिटा है, टेक्निकल बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है और हो सकता है अगले वीक में ये आपको लेवल देखने को मिले जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इन्फी के, टीसीएस के, देन विप्रो। ठीक है, बहुत चांसेस है इनमें एक एक 2 दिन और हरी कैंडल बने, तो बाय करके चलिए। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके चलिए, बिकॉज इंडिया के हीरे हैं ये बिजनेसेस हीरे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।